सियासी मुद्दे का सिरा लोकसभा की जंग से जुड़ता आपको नजर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं 24 का चक्रव्यूह। और चलिए 2024 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात करते हैं कमलनाथ की। कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अफवाहों को अब लगभग विराम लगता नजर आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से करीब एक हफ्ते तक कमलनाथ का ये बड़ा एपिसोड चला और जिस तरह से उसका समापन हुआ है, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस का कॉन्फिडेंस जो है वो लौटता नजर आ रहा है। और यही कॉन्फिडेंस 2 मार्च को आने वाली राहुल गांधी की न्याय यात्रा की तैयारियों में भी नजर आ रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। हमारे दरवाजे खुले हैं, कोई भी लोग जाना चाहते हैं जो कांग्रेस की विचारधारा इस देश के लिए के लड़ाई से और घबरा गए हैं तो वो जा सकते हैं। बड़े दिनों के बाद कांग्रेस का ये कॉन्फिडेंस लौटा है। बड़े दिनों के बाद कांग्रेस का कोई नेता इस आत्मविश्वास से बोला है। क्या इस कॉन्फिडेंस के पीछे की वजह एक दिन पहले दिल्ली में घटा कमलनाथ एपिसोड है? कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अफवाहों के दौर में जिस तरह से कांग्रेस ने मोर्चा संभाला, उससे कई अहम संदेश मिलते हैं। और अब न्याय यात्रा की तैयारियों की बैठक के दौरान भी भंवर जितेंद्र सिंह ने बीजेपी जाने का मन बना रहे कार्यकर्ताओं को साफ संदेश दे दिया है। वहीं कमलनाथ को पूरी इज्जत बख्शकर वरिष्ठ नेताओं के सम्मान को सुरक्षित रखने का भी संदेश दिया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में चर्चा कर रहे हैं, अलग अलग कार्यक्रम हम बना रहे हैं। सभी माननीय विधायक हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑफिस बेरर, जिला कांग्रेस कमेटी के सभी साथियों से चर्चा कर आज राहुल जी का कार्यक्रम पूरा तय हो जाएगा। श्री कमलनाथ जी उनके मार्गदर्शन के अंदर, उनके सहयोग से, उनके निर्देशन से ये यात्रा सफल रहेगी। इधर कमलनाथ एपिसोड के दौरान डैमेज कंट्रोल में सफल रही कांग्रेस समन्वय के साथ भी आगे बढ़ने की कोशिश में है। हालांकि बीजेपी इस पूरे एपिसोड को कांग्रेस की अंदरूनी कला ही मानती है। कांग्रेस की विडंबना ये है कि जिन लोगों से कार्रवाई की उम्मीद है वो ही सबसे पहले अनुशासन तोड़ते हैं। जब जीतू पटवारी स्वयं कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं के पोस्टर पर चित्र नहीं लगाएंगे और फिर जब जयवर्धन अपने प्रदेश अध्यक्ष नहीं लगाएंगे, तो ऐसी पार्टी में अनुशासन और कार्रवाई की बात करना बेमानी है। कांग्रेस जनता और कार्यकर्ताओं के हितों से और आवश्यकताओं से बहुत दूर है, अपनी आपसी खींचतान में लगी हुई है। एक तरह से कांग्रेस ने आपदा में अवसर खोजा है और कमलनाथ एपिसोड ने एमपी कांग्रेस की कई गांठें खोल दी है। न्याय यात्रा के रूप में उसके पास एकजुटता का मैसेज देने का मौका है, लेकिन कांग्रेस की समस्या ये है कि उसका मूड बहुत जल्दी बदलता है। जाहिर है बीजेपी इसी ताक में होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और चलिए अब बात करते हैं छिंदवाड़ा की। हमेशा से सियासत का केंद्र रहा है छिंदवाड़ा, ऐसा केंद्र जिसकी चर्चा हर एक चुनाव, हर एक मौके और हर एक समीकरण में होती है। खासकर कांग्रेस में तो इसे केंद्र शासित प्रदेश माना जाता है। जी हाँ, जहां के विधायकों के लिए कमलनाथ ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही कमलनाथ है। कांग्रेस का मतलब भी कमलनाथ, कमलनाथ का मतलब भी कांग्रेस है। मंगलवार को पीसीसी में हुई एक अहम बैठक में कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की सियासत में बीते कुछ दिनों से सिर्फ छिंदवाड़ा की चर्चा है। कमलनाथ एपिसोड खत्म हुआ, लेकिन चर्चाएं खत्म नहीं हो रहीं। मंगलवार को पीसीसी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर बैठक हुई। बैठक खत्म हुई तो फिर छिंदवाड़ा को लेकर चर्चाएं शुरू हो गईं। बैठक में कांग्रेस प्रभारी जितेंद्र भंवर सिंह, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, पदाधिकारी और तमाम विधायक मौजूद रहे। लेकिन छिंदवाड़ा जिले के सभी 6 विधायक बैठक से नदारद रहे। फिर क्या था, सवाल उठे तो मीडिया ने पूछ भी लिया और सज्जन सिंह वर्मा ने जो बयान दिया वो इशारा करता है कि छिंदवाड़ा के विधायकों के लिए कांग्रेस का मतलब सिर्फ कमलनाथ है। थे प्रदेश अध्यक्ष, तब कौन से आते थे? वहाँ के विधायकों की दुनिया अलग है। पहले बता दीजिए, कभी आते थे वो लोग? उनकी दुनिया अलग है वहाँ। सही सुना आपने, छिंदवाड़ा के विधायकों की दुनिया अलग है और ये बात सियासी गलियारों में हमेशा से होती रही है। इसलिए तो छिंदवाड़ा को केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है, जहां कांग्रेस की राजनीति
सिर्फ कमलनाथ के इर्द गिर्द घूमती है, यानी छिंदवाड़ा में कमलनाथ ही कांग्रेस है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और चलिए अब बात करते हैं रीवा यानी विंध्य प्रदेश की। चुनावी सुगबुगाहट यहां पर भी तेज हो चुकी है। बयानबाजी और दावों का दौर भी शुरू हो चुका है। बीजेपी यहां तीसरी बार जीत के इरादे से मैदान में उतरने की बात कर रही, तो कांग्रेस अब यहां पर परचम लहराने की जुगत में है। अब देखना यह होगा कि किसके हाथ जीत की चाबी आखिरकार लगती है। रीवा विंध्य की अहम सीट, जहां का अपना सियासी मिजाज है तो अपने सियासी समीकरण है। मौका 24 की जंग का है तो सियासी रंग भी देखने को मिलने लगे हैं। विंध्य की इस अहम सीट में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जहां 7 सीटों पर बीजेपी काबिज है तो 1 सीट कांग्रेस के खाते में है। 2023 में मिली एक तरफा बढ़त से बीजेपी उत्साहित है। लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत की उम्मीद लगाए बीजेपी नेताओं का कहना है कि रीवा ही नहीं, प्रदेश भर की सभी 29 सीटों पर कमल खिलेगा और कांग्रेस मुक्त भारत का सपना सच होगा। निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव है और हमारी तैयारियां पूरी हैं। और अभी तक के, अगर हम देश की बात करें, प्रदेश की बात करें या रीवा की बात करें, तो रीवा के अंदर भारतीय जनता पार्टी अब तक के सर्वाधिक बहुमत से चुनाव इस बार जीतेगी। भारत को कांग्रेस मुक्त बनाना है। भारत हमारा कांग्रेस मुक्त हो रहा, मध्य प्रदेश में तो हम 29 की 29 सीट जीतेंगे, कांग्रेस मुक्त होगा और रीवा में जो भी होगा कांग्रेस की जमानत जब्त होगी। इधर कांग्रेस भी पूरी तैयारियों का दावा कर रही है। रीवा महापौर अजय मिश्रा का कहना है कि 29 सीटों पर पार्टी जिसे भी टिकट देगी उन्हें जनता का पूरा समर्थन मिलेगा। इस बार बीजेपी ईवीएम के साथ मैनिपुलेशन नहीं कर पाएगी। रही बात कांग्रेस मुक्त भारत की, तो इसका जवाब जनता ही बीजेपी को देगी। देखिए, लोकसभा की पूरी तैयारी में है। हमारे यहाँ 29 सीट है प्रदेश में। कांग्रेस पार्टी जिन जिन जगह से जिनको प्रत्याशी बनाएगी वो सब अच्छे से लड़ेंगे। और इस बार जनता पूरी मन बना लिया है कि ये जो ईवीएम का खेल है, इस खेल में जनता ने ये सोच लिया है कि इतने अधिक वोट दे देंगे कि जो ये हर विधानसभा में 15 से 20 हजार का मैनिपुलेशन करते हैं वो खत्म हो जाएगा। रीवा में सियासी रार ठन चुकी है। बीजेपी कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं। वैसे भी लोकसभा चुनाव की बात करें तो रीवा को किसी भी पार्टी का गढ़ नहीं कहा जा सकता। समय समय पर बीजेपी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ परचम लहराया है। ये जरूर है कि पिछले 2 चुनावों से बीजेपी के जनार्दन मिश्रा जीत दर्ज कर रही हैं। अब देखना होगा कि 24 की चुनावी चौसर में किसकी जीत होगी। अंकित द्विवेदी, बंसल न्यूज, रीवा। और फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और आगे देखेंगे छत्तीसगढ़ से जुड़ी कुछ और खास पॉलिटिकल खबरें। आखिर क्यों मची है रेत पर सियासी रार, देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मंगलवार को अवैध रेत खनन पर जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायक शेषराज हरवंश ने सदन में मुद्दा उठाया तो सत्ता पक्ष के विधायक धर्मजीत सिंह ने सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की। साथ ही मंत्री ओपी चौधरी के साथ में हवाई दौरा करने को कहा और चुनौती दी कि अगर अवैध उत्खनन करते हुए 200 से कम पोकलेन मिली तो इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन सवाल यह है कि जब परमिशन नहीं है तो उत्खनन कैसे हो रहा है? क्या सरकार पोकलेन मशीनों पर शिकंजा कसेगी? जिस पर मंत्री ओपी चौधरी ने अवैध उत्खनन को लेकर नई सरकार की कार्रवाइयों के आंकड़े बताए और विधायकों को आश्वासन दिया कि 15 दिन के अंदर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज ही के प्रश्नोत्तरी में मेरे ही अतारांकित प्रश्न क्रमांक 39 के परिशिष्ट 47 में उसी अवधि में जिले में अवैध रेत उत्खनन के 10 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। ये पूरे प्रदेश में रेत के खदानों को टेंडर में लेकर के मनमानी करने का ठेकेदारों की प्रवृत्ति है। मैं तो माननीय मंत्री जी से बोल रहा हूँ ना, अभी हेलीकॉप्टर मंगवा लीजिए और यहाँ से बैठ के चलिए नदी के ऊपर। अगर आपको 200 पोकलेन और डोजर नहीं मिलेंगे तो मैं विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा। अवैध परिवहन में 9,789 प्रकरण दर्ज कर 16 करोड़ 65 लाख रुपए की राशि वसूल की गई है। माननीय सदस्य महोदयों ने
अवगत कराया है, चाहे वो शेषराज हरवंश जी हों, चाहे धर्मजीत जी हों, चाहे व्यास कश्यप जी हों, हमारे मंत्री जी भी खुद इस पूरी प्रक्रिया से आदरणीय रामविचार जी भी त्रस्त रहे हैं। इसी बीच पीएम आवास के लिए मुफ्त में रेत देने की घोषणा की गई। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि जिस पंचायत में बालू रेत का लीज है वहां हितग्राहियों से रॉयल्टी नहीं ली जाएगी, तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कई सवाल खड़े किए। जिस भी पंचायत में बालू रेत का जो लीज है पंचायत में, तो वहाँ पर जितने भी प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही होंगे वो छोटी गाड़ी में बालू ले जाएंगे और उनको बालू में किसी तरह से भी कोई रॉयल्टी या कोई कर का प्रावधान नहीं होगा, उनको छूट दिया गया। रेत खदान वैसे ही बंद पड़ा हुआ है, वहाँ गुंडागर्दी हो रहा है, 3 गुना दाम, जिनकी लाठी उनकी भैंस, वैसे चल रहा है और रेत वैसे 3 गुना हो गया। खूब हल्ला करते थे पिछले समय, अब उसकी सबकी बोलती बंद है। मैं तो सुना कुछ पार्टनरशिप वगैरह, जो पार्टनरशिप करेगा उसी चलेगा, ऐसा भी सुन रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में रेत का कारोबार बड़े पैमाने पर किया जाता है, लेकिन अवैध उत्खनन और बाहुबलियों को रेत का ठेका मिलने से आए दिन सरकारी तंत्र पर हमले की खबरें भी आती रहती हैं। लेकिन अब सरकार बदल गई है, ऐसे में क्या छत्तीसगढ़ की पुरानी व्यवस्था को फिर से लागू किया जाएगा? टिकेश वर्मा, बंसल न्यूज, रायपुर। और चलिए बात करेंगे लोकसभा चुनाव की। इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने 400 पार का टारगेट बीजेपी को दिया है और ऐसे में अब एक एक सीट को साधने में पार्टी जुट गई है, क्योंकि कहते हैं बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में बीजेपी के 9 सांसद हैं, लेकिन इस चुनाव में सभी 11 सीटों पर भगवा लहराने अब बीजेपी ने रणनीति बनाना भी शुरू कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 फरवरी को खुद कमान संभालने पहुंचेंगे और छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव का चुनावी शंखनाद होगा। तो कांग्रेस भी फिलहाल एक्टिव नजर आ रही है। देखिए खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की कमान संभालने वाले बीजेपी के चाणक्य अमित शाह अब जल्द ही लोकसभा चुनाव का शंखनाद करने वाले हैं। अमित शाह 22 फरवरी को छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, जहां 2024 की चुनावी जंग का बिगुल फूकेंगे। अमित शाह 3 क्लस्टर में बैठक और आम सभा करेंगे। बीजेपी का फोकस सभी 11 सीटों पर जीत हासिल करने पर है और इसके लिए कमजोर सीटों को लेकर खास रणनीति बनाई जाएगी। अमित शाह के दौरे को लेकर जहां बीजेपी उत्साहित है, तो कांग्रेस तंज कस रही है। भारतीय जनता पार्टी अब की बार 300 पार और एनडीए अब की बार 400 पार, इस रणनीति पे काम शुरू किए हैं और उस रणनीति पे 11 के 11 छत्तीसगढ़ की लोकसभा हम मोदी जी की झोली में डाल सकें, तो जीत क्या है, ये हम सबके प्रयास होगी। भाई वो राजनीतिक कारणों से आ रहे हैं, वो सभी राजनीतिक दल आएंगे क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भले ही बीजेपी को भारी बहुमत मिला हो, लेकिन लोकसभा वार सीटों पर नजर डालें तो कई सीटों पर बीजेपी कमजोर नजर आ रही है, जिनमें जांजगीर लोकसभा की सभी 8 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा। राजनांदगांव की 8 विधानसभा में 5 पर कांग्रेस, कांकेर के 8 विधानसभा क्षेत्रों में 5 पर कांग्रेस विधायक, रायगढ़ की 8 विधानसभा में 4-4 पर बीजेपी कांग्रेस, महासमुंद की 8 विधानसभा सीटों में बराबरी का मुकाबला, कोरबा लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी की मजबूत स्थिति, 8 विधानसभा क्षेत्रों में से 6 पर बीजेपी काबिज, बिलासपुर में भी 8 सीटों में से 6 पर बीजेपी के विधायक, दुर्ग की 9 विधानसभा में 7 सीटों पर बीजेपी, रायपुर लोकसभा की 9 सीटों में से 8 बीजेपी के पास, बस्तर की 8 विधानसभा सीटों में बीजेपी के पास 5 विधायक, सरगुजा में बीजेपी का एक तरफा राज, सभी 8 सीटों पर कब्जा। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 9 सीटों पर जीत हासिल की थी। तब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के 1/3 विधायक थे, लेकिन इस बार बीजेपी सरकार में है और पीएम मोदी के नेतृत्व में प्रदेश की सभी 11 सीटें जीतने का दावा कर रही है, तो कांग्रेस भी इन सीटों पर पूरा फोकस कर रही है। अब देखना होगा कि इस बार बीजेपी क्लीन स्वीप का सपना पूरा करती है
या फिर कांग्रेस नई ऊर्जा के साथ उभर कर सामने आएगी। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। तो लोकसभा चुनाव को लेकर अब बीजेपी पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ चुकी है और हर एक वर्ग को साधने की कवायद तेज हो गई है। सबसे ज्यादा फोकस विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी महिलाओं पर है। मतारी वंदन योजना के बाद अब बीजेपी शक्ति वंदन अभियान चला रही है। इसके तहत देश भर की 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प से जोड़ने का लक्ष्य है और इसके लिए जगदलपुर में फिलहाल बीजेपी का महिला मोर्चा जो है एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने शक्ति वंदन अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत देश भर में 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 1 करोड़ स्व सहायता समूह और एनजीओ से संपर्क किया जा रहा है। अकेले छत्तीसगढ़ में 3.5 लाख स्व सहायता समूहों से जुड़ी करीब 8 लाख महिलाओं को इस संकल्प से जोड़ने के लक्ष्य के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है। जगदलपुर में बीजेपी का महिला मोर्चा पूरी तरह से एक्टिव है और शहरी इलाकों के साथ ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को साधने की कोशिश की जा रही है। स्व सहायता समूहों को एकजुटता करके और उसको कैसे सशक्त बनाया जाए और नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं चल रही हैं, केंद्र सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, उस योजनाओं से हम समूहों को कैसे जोड़े और वो कैसे सशक्त हो। तो अभी प्रत्येक मंडलों में जाके हमने बैठक लिया और अभी विधानसभा वाइज भी यह कार्यक्रम चल रहा है। 24 की जंग को लेकर बीजेपी का महिला मोर्चा एक्टिव नजर आ रहा है, तो कांग्रेस की महिला विंग मैदान से नदारद नजर आ रही है। कांग्रेस नेता इस बात का जवाब तो नहीं देते, लेकिन बीजेपी पर आरोप लगाकर अपनी जिम्मेदारी जरूर निभा रही हैं। आप महतारी वंदन के नाम से पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे वोट ले लिए। हर परिवार की महिला सदस्यों को प्रति माह 1000 रुपए देंगे ऐसा कह, उस समय आपने कभी शर्तों का उल्लेख नहीं किया। ऐसा नारी वंदन करने का क्या मतलब कि आप महिलाओं को धोखा दे रहे हो, नारियों को धोखा दे रहे हो। उसमें क्राइटेरिया रख दिया, 18 साल के बाद आप वोट ले लेते हो, 21 साल के बाद आप महतारी वंदन का पैसा देने की बात करते हो। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी का महिला मोर्चा चुनावी तैयारी में जुटा है, उसे देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि बीजेपी 24 की जंग को लेकर कितनी गंभीर है। वहीं कांग्रेस के महिला विंग की गैर मौजूदगी पार्टी की तैयारियों पर सवालिया निशान लगा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कैसे कांग्रेस 24 के चुनावी समर में बीजेपी से मुकाबला करेगी। रजत बाजपेयी, बंसल न्यूज, जगदलपुर। तो चुनावी समर है, किसकी जीत होगी किसकी हार होगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन 24 के चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए। नमस्कार।